हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेंड फॉर टॉक के एक और फ्रेश और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों क्या बताऊं आपको, इस हफ्ते देश में बहुत कुछ खुल गया है। अरे कुछ भी का मतलब कुछ भी मत समझिए, नेताओं की पोल खुली है। हाथरस में जो केस हुआ है उसके बाद हमें ये देखने को मिला है कि कैसे पॉलिटिशियन फेक सिंपैथी दिखाने के चक्कर में धर्म और जाति के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। चलो ये सब तो पीछे हो रहा था, पर एक नेता भाई साहब का बयान सुनिए। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़े इशू पे राजनीति क्यों कर रहे हैं, तो ये भाई साहब खुला बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है, राजनीति नहीं कर सकते क्या। मुझे तो समझ नहीं आता है किस मुंह से आते हैं प्रदर्शन करने। और मैं कल परसों में एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें मुझे लगा कि अच्छे दिन तो एंकरों के आ गए हैं, बढ़िया सूट बूट मेकअप और चाय विदाउट कोई न्यूज दिखाए करोड़ों रुपया कमा जाए। अच्छा चलो क्या कर सकते हैं। एक चीज नोटिस किया आपने, फार्मर बिल प्रोटेस्ट की न्यूज किधर गई। अच्छा छोड़ो, मोदी जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, सुनिए। ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या? सब्सक्राइब कर दोगे तो कोई गुनहगार हो जाओगे? नहीं ना। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। 2.5 साल से तो नहीं, 1.5 महीने से तो परेशान हूँ। तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलिए कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे आज मेरे पास टॉपिक है कि बाबा का ढाबा में क्या बदला है आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ वायरल। साहिल चौधरी ने क्या जवाब दिया सुशांत सिंह राजपूत की बहन को, और बॉयकॉट मिर्जापुर 2 क्यों ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स है मेरे पास, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं अपने सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, कल के मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। वोकल फॉर लोकल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला टॉपिक बाबा का ढाबा। ये जानने से पहले कि वायरल होने के बाद उनके यहाँ क्या क्या बदल गया है, पहले मैं ये थोड़ी सी इन्फो देना चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। बाबा का ढाबा ट्रेंडिंग है बिकॉज ऑफ एक यूट्यूबर स्वाग ऑफिशियल, जिन्होंने बाबा के ढाबा को लेके एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कैसी परेशानी फेस कर रहे हैं वो दोनों बुजुर्ग लोग और कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं वो सब दिखाया। तो हर्ष बेनीवाल, बीबी की वाइन्स और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटी ने इसी चीज को रीट्वीट किया और रीपोस्ट किया। तो वहीं से ये चीज वायरल हो गई। और किसी ने सच कहा है कि जब इंसान के दुख कटने होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाता है। इतना ज्यादा ट्रेंड होने के बाद बाबा के ढाबा पे बहुत कुछ चेंज हो गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब ये वीडियो बनाई गई थी तो उस टाइम पे उस यूट्यूबर के अलावा उस दुकान पे कोई भी नहीं था और आसपास भी कोई नहीं था। बट जैसे ही ये चीज वायरल हुई उसके बाद उनकी दुकान पे भीड़ लगने लगी, ऑर्डर्स मिलने लगे और लोग फोटो खिंचवाने लगे वायरल बाबा के ढाबा के साथ। और भी बहुत सारी चीजें हुई। और एक बहुत अच्छी चीज हुई है बुजुर्ग दंपत्ति के साथ। जोमेटो ने कल ट्वीट किया कि बाबा का ढाबा इज नाउ लिस्टेड ऑन जोमेटो, आवर टीम इज वर्किंग विद एल्डरली कपल देयर टू अनेबल फूड डिलीवरी। तो अब से बाबा का ढाबा का खाना जोमेटो पर भी मिलेगा। और दोस्तों सिर्फ ये नहीं कि ये वायरल हो गया तो उसी को सपोर्ट करो, आसपास में अगर किसी की मदद हो सके तो जरूर करो। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दो और डोंट बार्गेन यार। बड़े बड़े मॉल में तो जाके तुम लोग सामान लेके 50-60 रुपए ज्यादा ही दे देते हो और एटीट्यूड में कहते हो कीप द चेंज भैया। तो भाई ये सब बंद करो और लोकल को प्रमोट करो और हेल्प भी। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड ट्रेंडिंग टॉपिक की तरफ। केजीएफ चैप्टर 2 कल ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा था, पर ऐसा इसलिए नहीं कि उसका ट्रेलर या टीजर रिलीज हुआ है या उसकी कोई डेट रिलीज हुई है, बस इसीलिए कि उसकी शूटिंग रिज्यूम हुई है। कल केजीएफ चैप्टर 2 के लीड एक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि आज से केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग रिज्यूम होने लगी है। और भाई सब देख रहे हो कि ये जब शूटिंग रिज्यूम हुई तो ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर है, और जब ट्रेलर या मूवी आएगी तो कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे। आपको कैसी लगी केजीएफ चैप्टर 1 और क्या आप केजीएफ चैप्टर 2 का वेट कर रहे हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पे चलते हैं। हैशटैग रिलीज साहिल चौधरी। तो जहां तक का अपडेट आई है कि साहिल चौधरी रिलीज हो गए हैं। अभी तक बहुत ट्वीट्स किए हैं और पोस्ट भी किए हैं उन्होंने, बाकी उन्होंने अभी तक कोई वीडियो रिलीज नहीं की। जैसे कि मैं आपको कुछ ट्वीट्स को रीड करके दिखाता हूँ। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कमिंग सून विद बिटर ट्रूथ, यूट्यूबर बंद करो दुकान, हो गया बस। एक और ट्वीट में लिखा कि कितने लोग आए पुलिस स्टेशन, 0। आम आदमी के पास राइट्स नहीं है, कहाँ है वो सुप्रीम कोर्ट का जज, सो कॉल्ड जज। आई एम सेफ बिकॉज ऑफ माई फैमिली और नॉट एनीबडी ट्वीट्स और हैशटैग्स। थैंक गॉड आजादी के टाइम पे ट्विटर नहीं था, वरना आजादी भी ट्विटर पे मांग रहे होते लोग। इन सभी ट्वीट्स को देखते हुए लगता है कि साहिल चौधरी बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला जेल में और ना कोई उनसे मिलने आया ना कोई सपोर्ट करने आया।
बहुत से ट्वीट्स का रिप्लाई भी दिया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कृति के पोस्ट पे रीट्वीट करते हुए कहा, वेयर वर यू व्हेन आई वाज इन जेल फॉर योर ब्रदर। वाह, क्या सपोर्ट किया है दीदी। और भी बहुत सारे ट्वीट आए लगातार, और उन्होंने ये भी बताया कि वो अगली वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं और उनको किसी से सिंपैथी की जरूरत नहीं है। अब तो उनकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है, उसमें क्या क्या बोलते हैं और किस किस की पोल खोलते हैं। अगर आपको उनके बारे में सारे अपडेट्स चाहिए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास अपडेट सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपने नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पे चलते हैं। बॉयकॉट मिर्जापुर क्यों ट्रेंड कर रहा था? ऐसा क्यों हुआ कि लोग इसका इंतजार कर रहे थे, फिर भी ये बॉयकॉट क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि कई लोगों का मानना है कि मिर्जापुर के कुछ डायरेक्टरों में से एक फरहान अख्तर भी हैं, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया था, इसलिए इसको बॉयकॉट होना चाहिए। और एक और रीजन ये भी है कि लोग बोलते हैं कि एंटी सीएए प्रोटेस्ट में अली फैजल, जो कि मेन कैरेक्टर है मिर्जापुर के, वो सबसे आगे थे और ट्वीट भी किया था कि प्रदर्शन शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कई लोग मिर्जापुर 2 को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। मेरा खुद का मानना है कि ट्रेलर बहुत मस्त था, और आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या आप वेट कर रहे हैं मिर्जापुर 2 का? चलिए नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पे चलते हैं। तो परसों साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटी की लिस्ट निकाली है, जिसमें तब्बू, तापसी, अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान के साथ 10 और बड़े सेलिब्रिटी के नाम है। इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम पे ऑनलाइन सबसे ज्यादा रिस्कियर सर्च रिजल्ट निकलते हैं इंडिया में, जैसे कि मिलिशियस साइट, वायरसेस, लिंक नेम। लिस्ट के मुताबिक ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम बहुत से फेक वेबसाइट में जुड़े गए हैं। और इसी लिस्ट के सेकंड हाफ में और भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों के नाम हैं, जैसे अरमान मलिक 6th प्लेस पे हैं, सुपरस्टार शाहरुख खान 9th प्लेस पे है, और प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह 10th प्लेस पे है। और इंडिया में फेक चीजें बहुत हो रही हैं, तो बच के रहिए दोस्तों, जैसे फेक साइट्स, फेक पेमेंट गेटवेज, फेक न्यूज। किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के नाम से आपको उल्लू बनाया जा सकता है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। फेक चीजों की बात चली रही है तो एक फेक ईमेल के बारे में बात करते हैं, जिसको संदीप माहेश्वरी के नाम से फैलाया जा रहा है और डोनेशन और पैसे लिए जा रहे हैं। तो संदीप माहेश्वरी ने इसके ऊपर बात करते हुए ये वीडियो बनाई। कल हमारी टीम के पास में एक ईमेल आई है जिसमें एक लिंक है, और उस लिंक के थ्रू कोई है जो मेरे नाम पर लोगों से डोनेशंस ले रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसे ले रहा है। अब हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर। ये फ्रॉड है जो हमारी नॉलेज में आया है, और हमारी लीगल टीम है जो उसके अगेंस्ट एक्शन ले रही है, और बहुत ही जल्दी उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो जाएगी। बट मैं पहले आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है और किस लेवल पर हो रहा है। जैसे ही उस लिंक को हम ओपन करते हैं, जो लिंक हमारे पास में आया है, तो ये पेज ओपन हो जाता है जिसमें कि मेरा नाम है, मेरी फोटोग्राफ है, और लिखा हुआ है अ पॉडकास्ट बाय संदीप माहेश्वरी एंड बिकम अ सपोर्टर। मतलब इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कि ये मेरा कोई पॉडकास्ट है, या मेरी कोई वेबसाइट है, या मेरा कोई पेज है, जहां पर कि मैं आप लोगों से डोनेशन मांग रहा हूं या कोई कंट्रीब्यूशन मांग रहा हूं इस पॉडकास्ट को चलाने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे संदीप माहेश्वरी ने बोला है कि इन सब फेक ईमेल से बच के रहें, और उनके नाम पे कोई भी फ्रॉड ईमेल आए तो प्लीज पैसा डोनेट ना करें। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।